हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज का आपका हिस्ट्री का टॉपिक है नरमपंथी और उदारवादी चरण, जो कि 1885 से 1905 तक रहा था। और इससे संबंधित आज हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं करी हैं तो आप सारी क्लासेस को कर लो, देख लो अच्छे से। और कल हमने जो टॉपिक किया था वो हमने 1857 की क्रांति किया था। ठीक है, तो आज हम नरमपंथी उदारवादी चरण करेंगे। बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं है, कल भी ऐसे ही आपके क्वेश्चन थे 70+, आज भी आपके 70+ क्वेश्चन है। तो बहुत छोटी सी क्लास होगी, क्योंकि मैं फास्ट कराती हूँ तो और जल्दी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल सके। और ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है। और हिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो भाई हिस्ट्री हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपना जीआईसी का पेपर निकाल सकें, हम टीजीटी पीजीटी का पेपर निकाल सकें, हम और भी टीचिंग एग्ज़ाम के पेपर निकाल सकें, एसएससी, आपका यूपी पीसीएस का, यूपी पीएससी का, सारे पेपर्स आप निकाल सकते हो, क्योंकि सब में ही आपकी हिस्ट्री आती है। ठीक है, और टॉपिक वाइज चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ बता देती हूँ, ये आपका आधुनिक भारत चल रहा है। कौन चल रहा है? आधुनिक भारत चल रहा है। ठीक है, इससे पहले हम मध्यकालीन भारत को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और उससे पहले भी हम अपना जो है ना प्राचीन भारत भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इसमें भी बहुत कम टॉपिक बचे हैं आपके। तो हमने प्राचीन फिनिश कर लिया है, मध्यकालीन फिनिश कर लिया है, और आधुनिक आपका चल रहा है। और जैसे ये बुक ख़त्म होगी मैं अगला आपको प्रैक्टिस सेट कराने लग जाऊँगी। ठीक है, तो आपको पता ही है कि आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब है और आपका जीआईसी का एग्ज़ाम कब है। ठीक है, जीआईसी का मैं इसलिए याद दिलाती रहती हूँ क्योंकि जीआईसी का आपका जो 7 जून को अब होगा, 3 मई को नहीं होगा, 7 जून को होगा। तो अभी समय है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है उदारवादी चरण। क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885-1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो उनके आंदोलन का जो मुख्य ढंग था वो था संवैधानिक आंदोलन। क्या था? संवैधानिक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो बम्बई शहर में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नेरोजी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ये बनी थी डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था कर्जन के काल में। कर्जन के काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है वो पारित किया गया था, और उस समय कर्जन क्या था? वायसराय था। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है वो भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला जो है वो कहा जाता है आपका एओ ह्यूम को। ठीक है, नेक्स्ट है, वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो वो प्रथम भारतीय थे दादा भाई नेरोजी, जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दादा भाई नेरोजी जो है वो 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। साथ ही साथ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की उन्होंने रचना भी करी है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि
क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। नेक्स्ट है अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? अ नेशन इन द मेकिंग नामक जो पुस्तक है वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने लिखी है। नेक्स्ट है 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वो कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी देश का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण में, पाश्चात्य विचार और शिक्षा में, प्रेस और साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण में। ठीक है, नेक्स्ट है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो भैया इसमें जो शामिल कारण नहीं था वो था आपका 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। उसमें शामिल था 1878 का सशस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा परिषद अधिनियम। साथ ही 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल की चपेट में था, और 1883 का इल्बिट विधेयक विवाद भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये भूमिका निभाई थी लिटन ने। ठीक है, लिटन के द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा यानी जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका 1878 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभर आया? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो रिपन के कार्यकाल में उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के जो संस्थापक थे वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता है वो दादा भाई नेहरूजी ने करी है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदली नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? नरमपंथियों में आपके बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक। कौन थे? असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतर नरमपंथी नेता थे? तो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो थे शहरी क्षेत्रों से। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया है? तो 1905 में बंगाल विभाजन जो है वो कर्जन ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजा दिए। तो यहाँ पर क्रमवार सजाएंगे हम बॉम्बे एसोसिएशन को, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन को, उसके बाद इंडियन लीग को, उसके बाद मद्रास महाजन सभा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था और वो थे? तो वो थे भाई वन एंड ओनली दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है किसने कहा कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो ये कहा था कर्जन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बैनर्जी। नेक्स्ट है भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1837 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो ये की गई थी जमींदारों के कल्याण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नेहरूजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की है? तो ये लंदन में करी है। नेक्स्ट है 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ? बिल्कुल गलत है, मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नेहरूजी की अध्यक्षता में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न किया। जो नेहरूजी की अध्यक्षता में हुआ वो 1886 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो ये की थी द डिक्कन एसोसिएशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय
निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश के द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में से बर्खास्त किया गया था? तो ये किया गया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को, ठीक है, बर्खास्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे? तो लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे द्वारका नाथ टैगोर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मिलान करना है संस्था और स्थापना वर्ष को। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो 1843 में स्थापित हुई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में स्थापित हुआ। पूना सावनी सभा 1876 में स्थापित हुई और इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो मद्रास महाजन सभा 1884 में हुई है, बम्बई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन 1885 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में और कांग्रेस 1885 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना करी जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो ये है आपका इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? तो ये किया था भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन के द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1883 में। कब हुआ था? 1883 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1886 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत और प्रतिपादक का मिलान करना है। तो रहस्यमय उद्गम जो है वो पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा प्रतिपादित किया गया। थियोसोफिस्टों की योजना एनी बेसेंट के द्वारा, डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग के ऊपर डब्ल्यू.सी. बैनर्जी के द्वारा और सुरक्षा कपाट यानी कि सेफ्टी वॉल का सिद्धांत जो है वो लाला लाजपत राय ने दिया था। नेक्स्ट है, पुस्तक और लेखक का मिलान करना है हमको। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पट्टाभी सीतारमैया इसके लेखक हैं। हाउ इंडिया फॉर फ्रीडम की लेखक हैं एनी बेसेंट। इंडिया टुडे के हैं आर.पी. दत्त। 1857 के हैं एस.एन. सेन, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है? तो 2 बार जो अध्यक्षता की गई है वो की गई है वेडरबर्न के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो ये है दादा भाई नेरोजी। निम्नलिखित में से किसने इस सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई है? तो ये है डफरिन, ठीक है। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि आज राष्ट्रद्रोही संस्था है और उसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो ये कहा था एलिगल सेकंड ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? तो कांग्रेस के विरोधी थे आपके सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब और दिनशाह मानक जी पैटेट। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे? तो उदारवादियों की कार्य पद्धति के प्रार्थना, याचना और विरोध। नेक्स्ट है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? तो ये दी थी उग्रवादियों ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो दादा भाई नेरोजी ने 1904 में सबसे पहले स्वशासन की मांग की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था? तो उदारवादियों का जो सबसे प्रमुख योगदान था वो था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। नेक्स्ट है, किसने कहा कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? तो ये कहा था दादा भाई नेरोजी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो ये कहा था एलिगर ने। किसने कहा था? एलिगर ने। नेक्स्ट है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों की बजाय पत्थर मिले थे? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो ये कहा था बाल गंगाधर
तिलक ने। ठीक है, नेक्स्ट है 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो ये बाल गंगाधर तिलक की 1897 में गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दली राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है? तो ये की थी अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई? तो मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है वो 1884 में की गई थी। कब की गई थी? 1884 में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने करी है? तो भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने ये वक्तव्य दिया था? तो ये वक्तव्य दादा भाई नेहरूजी ने दिया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो ये कहा था डफरिन ने। किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा। और स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, और अगर आप कुछ और मटेरियल चाहते हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, और कल भी क्लास आपकी 11 बजे, मतलब डेली क्लास 11 बजे आती है। अब सिर्फ संडे को क्लास आपकी नहीं आएगी, बाकी सब दिन आपकी क्लास आया करेगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं, और कल का जो हम टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे गरमपंथी उग्रवादी चरण का टॉपिक, जिसमें हम 1905 से 1917 तक के सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, तो कल गरमपंथी और उग्रवादी के लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।